नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जिसके लिए हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो सेशन 2022 के एग्जाम्स है उसके साथ ही साथ जो बैक पेपर के एग्जाम्स है अलग अलग सेशन के, उनकी लिस्ट जो डेट शीट जिसे कहते हैं, एग्जाम शेड्यूल जिसे कहते हैं, वो रिलीज कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये क्वेरी है कि सर ये जो डेट शीट है इसमें बहुत सारे सेमेस्टर्स के एग्जाम्स हैं तो वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, हमें कौन से वाले को फॉलो करना है, कौन सा वाला हमारे लिए करेक्ट है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए तैयार किया है क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 3 ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 5 ईयर के स्टूडेंट्स हो, उन दोनों को खासा कंफ्यूजन है। तो हम पहले बात करेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स की, यानी बीएलएलबी के, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की। बीएलएलबी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की साथ साथ जो 5th और 7th और 9th सेमेस्टर है, यानी ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। और इसकी जो डेट शीट है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम आपकी। और इसी तरीके से जो 3 ईयर कोर्स है, यानी एलएलबी 3 ईयर का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है, उसमें फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे और वो भी 20 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो बीएलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स कैसे होंगे और स्पेशली फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स के बारे में हम आपसे ये जो डिटेल है वो साझा करने जा रहे हैं। देखिए, जो आपकी स्कीम में चीज दिखाई दे रही है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो आपकी एग्जाम डेट है उसमें मेंशन किया गया है कि एलएलबी इंटीग्रेटेड। अब देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के नीचे जो आपके नीचे मेंशन किया गया है, लिखा है एलएलबी इंटीग्रेटेड सेमेस्टर 1। और सबसे पहले जो डेट शीट आई है वो ओल्ड कोर्स बैक पेपर एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर 2022, यानी पहला जो है वो बैक पेपर और ओल्ड कोर्स के लिए। और उसमें देखिए ध्यान से, तो आपको टाइमिंग दी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइमिंग है उसे आप ध्यान रखें, वो है 9 to 12, यानी 9 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब देखिए, इसमें जो कोर्स है, अब इसमें जो ओल्ड कोर्स में पेपर हुए हैं जो 2017 और 18 सेशन की बात की गई है, और ओल्ड कोर्स में 2019 की, इसमें पेपर में डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए, 20 तारीख को जो ओल्ड कोर्स है उसमें पॉलिटिकल साइंस है, यहां भी पॉलिटिकल साइंस है, तो पहला पेपर वही है। दूसरे में 22 तारीख को इकोनॉमिक्स यहां भी है वहां भी है, यानी कि 2017, 18 और 19 इन तीनों साल के जो बच्चे हैं उन सबको इकोनॉमिक्स ही देना है 22 को। 23 को गैप है, 24 को आपका साइकोलॉजी दिखा रहा है ओल्ड कोर्स में, और जो 2019 के बच्चे हैं उनका भी साइकोलॉजी होना है। इसके बाद 27 को आपका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है ओल्ड कोर्स में 2017 और 2018 वालों के लिए। लेकिन जो 2019 का ओल्ड कोर्स है उसमें हिस्ट्री है, और ये दोनों सिलेबस में डिफरेंस है, आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 1 तारीख यानी 1 मार्च को जो पेपर है वो 2017 और 18 के ओल्ड कोर्स में जो है वो है लैंग्वेज एंड राइटिंग का, और यहां पर इंग्लिश नाम से, यानी 2019 में इंग्लिश के नाम से है। इसके बाद 3 तारीख को पेपर है जिसे जो 2017 और 2018 का कोर्स है उसमें लॉ ऑफ टॉट और सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, और यहां पर लॉ ऑफ टॉट हटा दिया गया है, 2019 में केवल सोशियोलॉजी रखा गया है। एंड 13 मार्च को जो पेपर है दैट इज लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये 2017 और 18 के कोर्स की बात की गई है। और जो आपका 2019 का कोर्स है उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एज इट इज रखा गया है। तो ज्यादातर जो कॉलेजेज हैं वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेपर 2017, 18 और 19 में एक जैसा है। तो पहले हम बात अगर यहां पर क्लियर करने की कोशिश करें कि जो 2017 और 2018 और 2019 के एनरोल्ड बच्चे हैं जिनको बैक पेपर देना है उसमें क्या चेंज है, तो उसमें इंग्लिश का चेंज है, उसमें आपके हिस्ट्री का चेंज है, बाकी कोई और चेंज जो है वो पेपर में नहीं है। तो आप ध्यान दे लीजिएगा, 2019 वालों का जो हिस्ट्री का पेपर है वो डिफरेंट है और इंग्लिश का पेपर है वो डिफरेंट है। अब बात करते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स आपका ओल्ड में ही है 2016 वाले और 2021 वालों का, इनका जो बैक पेपर है वो किस तरीके से है। तो देखिए, ओल्ड कोर्स में जो 2016 का बैक पेपर है उसमें जो सारे कोर्सेज हैं वो है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। और यहां हिस्ट्री में देखिए लिखा हुआ नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि यहां पर नेशनल मूवमेंट था। और अगर बात करें आखिरी पेपर की तो दैट इज जनरल इंग्लिश, ये 2016 के बैच के बच्चों के लिए है। यहीं पर 2021 की अगर हम बात कर ले, हालांकि 2021 जो है वो न्यू कोर्स के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसके एनरोल्ड बच्चों को क्या क्या कब कब बैक पेपर देना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। तो 2021 में जो एनरोल्ड बच्चे हैं जिन्हें अभी बैक पेपर देना है दिसंबर, जो अभी फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है, उसमें पॉलिटिकल साइंस 20 फरवरी को है, इकोनॉमिक्स 22 को है, हिस्ट्री 24 को है, इंग्लिश 27 को है, इंग्लिश फर्स्ट के नाम से है,
उसके बाद 1 तारीख को आपकी सोशियोलॉजी है और 3 तारीख को आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर कर लेते हैं, जो कि हमारा पहला जो बच्चे हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो देने जा रहे हैं हमारे बच्चे, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि कौन से पेपर के साथ हमें जाना होगा। तो सबसे जरूरी ये है कि अब उन बच्चों का थोड़ा सा हम डायरेक्टली जो उनके पेपर्स हैं उन पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या है कि जो 2022 में आपको पेपर देना है, स्पेशली फरवरी के महीने में 20 तारीख से जो आपका पेपर शुरू हो रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो पेपर आपको न्यू कोर्स में इनरोल्ड हुआ है वही पेपर आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो सेशन है वो दरअसल 2021-22 के सेशन से बात को शुरू किया गया है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये एग्जाम जो है जो अभी आपका होने जा रहा है, यानी कि फरवरी के महीने में या दिसंबर में होने की बात है। तो देखिए कोर्स जब शुरू हुआ आपका, तो इसका मतलब है न्यू कोर्स के साथ आपको जाना है। तो जो इस साल पहली बार एग्जाम देने जा रहे बच्चे हैं वो जरा अपना पेपर ध्यान से सुन लें, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा पेपर देना है, कब देना है। तो मैं उनको एक एक करके पेपर बता दे रहा हूं कि वो बच्चे कौन कौन सा पेपर कब कब देंगे। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है LLB इंटीग्रेटेड सेमेस्टर 1, अब यहां पर जो लिखा हुआ है न्यू कोर्स 2021, इसी के सारे पेपर आपको देने हैं। यानी कि LLB 5 ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्हें 20 तारीख को पॉलिटिकल साइंस देना है, 22 तारीख को इकोनॉमिक्स देना है, 24 तारीख को हिस्ट्री देना है, उसके बाद 27 तारीख को इंग्लिश देना है और 1 तारीख को सोशियोलॉजी देना है और 3 मार्च को आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देना है। यानी ये बड़ी रिलीफ की चीज है कि होली से पहले आपके पेपर खत्म हो चुके होंगे। तो ये रही बात LLB फर्स्ट सेमेस्टर के यानी इंटीग्रेटेड कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की। अब यहीं पर थोड़ी बात हमें LLB जो कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स में, उनकी भी करनी है, क्योंकि उनकी भी बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ओल्ड कोर्स वाले हैं, स्पेशली 2016 वाले, उनके पास 21 तारीख से ही एग्जाम स्टार्ट हुआ है। उनका पहला पेपर जो है LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में सेमेस्टर थर्ड के लिए जो ओल्ड कोर्स में है, यानी 2016 वाले बच्चों का, जिन्हें बैक देना है इस बार, जूरिस्प्रूडेंस है। 21 तारीख को, 23 तारीख को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 25 तारीख को लॉ ऑफ टॉर्ट है, 28 को फैमिली लॉ है। इसके अलावा जो 2 मार्च है वहां पर लॉ ऑफ क्राइम है, 4 मार्च को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और 14 तारीख को उनका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। और अगर हम न्यू कोर्स की बात करें तो उनके साथ ये है कि जो यानी फ्रेश जिनको देना है, जो अभी देने जा रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसका पेपर 21 तारीख को देंगे, 23 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का पेपर देंगे, 25 तारीख को फैमिली लॉ का पेपर देंगे, 28 को लॉ ऑफ क्राइम का पेपर देंगे, 2 तारीख को सोशियोलॉजी का पेपर देंगे और आखिरी पेपर उनका 4 तारीख को है जो कि साइकोलॉजी है। तो एक बार फिर से LLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स के हैं वो ध्यान दे ले, उनका पहला पेपर जो कि न्यू कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस शुरू हो रहा है 21 तारीख को और उनका आखिरी पेपर 4 मार्च को खत्म हो रहा है साइकोलॉजी के साथ। तो ये डेट शीट आपको ध्यान देनी है और इसे आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा इसमें ओल्ड कोर्स में जैसे बच्चे जो 2019 के एनरोल्ड हैं उनकी अलग डेट शीट है, बड़े आराम से वो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो ओल्ड कोर्स के 2017 के और 2018 के बच्चे हैं उनकी भी इसमें अलग से जो उनकी डेट शीट है एग्जामिनेशन की वो मेंशन की गई है। तो ये आप देख लीजिए, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब जरा हमें 3 ईयर फर्स्ट के भी बच्चों की बात करनी है। बाकी जो 5th के हैं, 7th के हैं, वो बच्चे सीनियर हैं, उन्हें पता है, वो आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन LLB 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए समस्या थोड़ी रहती है, उन्हें नहीं पता रहता है। तो उनके बारे में मैं बता दूं कि जो इनका एग्जाम हो रहा है, जिसमें कि जो न्यू कोर्स के बच्चे हैं उनका पहला पेपर यानी 3 ईयर जो LLB कोर्स है उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका पहला पेपर है 21 तारीख को जूरिस्प्रूडेंस का, 23 तारीख को उनका पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, 25 तारीख को उनका पेपर है इंटरनेशनल लॉ का यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, 28 तारीख को उनका पेपर है फैमिली लॉ का, उसके बाद 2 मार्च को उनका पेपर है लॉ ऑफ क्राइम का और 4 मार्च को उनका पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। तो इस तरीके से इनका पेपर यानी जो न्यू कोर्स वाले LLB 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका पेपर 21 तारीख से शुरू हो रहा है जूरिस्प्रूडेंस के साथ और उनका पेपर 4 तारीख को खत्म हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के पेपर के साथ। अब अगर हम ओल्ड कोर्स की बात कर लें तो उसमें जिन बच्चों को बैक पेपर देना है उन्हें ध्यान देना होगा। तो उनका जो ओल्ड कोर्स वाले बच्चे हैं उनका जूरिस्प्रूडेंस एज इट इज उसी दिन पढ़ रहा है, यानी 21 तारीख को ही, 23 तारीख को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा है, सेम डे पढ़ रहा है। 25 को ओल्ड कोर्स वालों का लॉ ऑफ टॉर्ट है, वो ध्यान रखेंगे।
उसके बाद 28 तारीख को दोनों का फैमिली लॉ ही है। 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को दोनों का लॉ ऑफ क्राइम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 4 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया यहां पर भी है, यानी ओल्ड कोर्स वालों का और न्यू कोर्स वालों का। आखिरी में 14 तारीख को जो ओल्ड कोर्स वाले हैं उनका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। यानी अगर हम LLB 3 ईयर कोर्स की बात करें तो उसमें जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ओल्ड कोर्स वालों को वो 14 तारीख को है, ये एक चेंज है, आप ध्यान दे लीजिए। और जो न्यू कोर्स वाले हैं उनका 25 फरवरी को है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पेपर। इसके साथ ही साथ जो दूसरा चेंज आपको ध्यान देना है कि जब न्यू कोर्स वालों का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पेपर है उस समय ओल्ड कोर्स वालों का लॉ ऑफ टॉर्ट का पेपर है। तो इसको आप ध्यान दे लीजिए। LLB त्रिवर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसके बच्चे ध्यान से इसको नोट कर लें। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, उसको आप अगर ध्यान से देख लेंगे तो बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको और कोई डिटेल जाननी है तो ऑब्वियसली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और आपको जो भी क्वेरीज होंगी वो शॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। अगर आपको कुछ और डिटेल जानना है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वहां से भी मैं आपके लिए एक अलग से और वीडियोस बना दूंगा, आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। अब आप सबको एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी में लग जाइए, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, जितना जल्दी हो सके। 10 दिन से मेरा मतलब है कि अगर आप आज की तारीख से जोड़ के देखेंगे तो 6 तारीख है, 4 और जोड़ लीजिए। इस तरीके से आपके पास ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का पेपर बचा हुआ है। 14 दिन के अंदर आपको पूरा पेपर तैयार करना है। टाइमिंग बांट लीजिए, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। 3 घंटे का पेपर है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फुल लेंथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको लिखिएगा और अच्छे नंबर आपके आएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आपकी तैयारी जबरदस्त होने वाली है अगले 12-15 दिनों की, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। तो लग जाइए, मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।